2023 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है कैथलीन कैरी को और ड्रू वाइसमैन को फॉर देयर डिस्कवरीज रिगार्डिंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन, जिसके कारण जो सक्सेसफुल mRNA वैक्सीन्स थी फॉर कोविड-19 वो बन पाई। तो आज हम बात करें कि न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन होता क्या है इसके बारे में। जब भी ह्यूमन बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उन वायरल कंपोनेंट्स को रिकग्नाइज कर लेता है एज फॉरेन पार्टिकल्स और एंटी वायरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इंड्यूस करवा देता है। बट ये सब कुछ होने में टाइम लग जाता है और तब तक जो डिजीज़ रहती है वो एक सीरियस इलनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हो रहा था। तो इन सब के लिए वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स होती हैं उसमें वायरस का ही जो वीकेंड वर्जन या फिर जो इनएक्टिवेटेड वायरस रहता है उसको ही ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और जिससे एंटी वायरल एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिससे कि जो फ्यूचर इन्फेक्शंस रहते हैं उनसे प्रिवेंट किया जाता है। इस जो ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करके जो हम सक्सेसफुली जो पोलियो हो गया, पोलियो वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया, इन सब को सक्सेसफुली मिटिगेट कर पाए हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ में अभी जो टारगेटेड वैक्सीनेशन है वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। जिस टारगेटेड वैक्सीनेशन में जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स हैं जिनमें कि जो वायरस रहता है उससे उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आइसोलेट किया जाता है और उसके बाद में जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस करवाया जाता है और उसके अगेंस्ट में जो एंटी वायरल एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इस टेक्निक का यूज़ करके हम बहुत सारी जो वायरल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल कर पाए हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया। इन सब की वैक्सीन इसी मेथड को लेके बनी है। अभी रिसेंटली जो वेक्टर वैक्सीन है उनका यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि जो हार्मलेस वायरल वेक्टर रहता है वो ह्यूमन सेल्स में इंड्यूस करता है जो वायरल डीएनए फ्रेगमेंट्स रहते हैं उनको, और उससे उसके बाद में जो वायरल प्रोटीन्स रहते हैं वो बनते हैं और जिससे कि इंड्यूस होता है ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट वायरस। तो इसी टेक्निक का यूज़ करके जो इबोला की वैक्सीन बनी थी वो इसी टेक्निक का यूज़ करके बनी थी। वेक्टर वैक्सीन्स हो गई, हमारी प्रोटीन बेस्ड हो गई, और जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स हैं उन सब में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव है और सेल कल्चरिंग करनी पड़ती है, इन पर रिलाई करना पड़ता है मास लेवल वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। इसलिए यहाँ पे जो mRNA वैक्सीन्स है इनका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेल कल्चरिंग की ज़रूरत होती नहीं है मास लेवल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो मैसेंजर RNA रहता है वही एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जो प्रोटीन है उसके सिंथेसिस के लिए, जिनसे कि जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है हमारा। तो जो लार्ज स्केल जो सेल कल्चरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है mRNA वैक्सीन के प्रोडक्शन में। mRNA वैक्सीन्स में जो मैसेंजर RNA रहता है वो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शंस को और डायरेक्ट करता है सेल्स को प्रोटीन्स बनाने के लिए नेचुरल मशीनरी का यूज़ करके, और ये mRNA ट्रेवल करता है विद इन ए प्रोटेक्टिव बबल ऑफ लिपिड नैनो पार्टिकल्स के, और जो इम्यून सिस्टम है वो इन फॉरेन एंटीजेंस को देखता है एज इन्वेडर्स और डिस्पैच करता है एंटीबॉडीज़ को, टी सेल्स को, और ट्रेन करता है इम्यून सिस्टम को इनके अगेंस्ट में, कोई पोटेंशियल फ्यूचर अटैक हो उसके अगेंस्ट में। तो इस तरीके से जो mRNA वैक्सीन से वो काम करती हैं। बट यहाँ पे जो mRNA है, मैसेंजर RNA है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है या तो इन विट्रो प्रोड्यूस रहता है, ये ह्यूमन सेल से भी प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरियल प्रोड्यूस्ड mRNA भी रहता है। mRNA वैक्सीन्स के प्रोडक्शन और डिलीवरी में प्रॉब्लम ये थी कि जो भी mRNA थे जो इन विट्रो प्रोड्यूस थे, फिर बैक्टीरियल प्रोड्यूस्ड mRNA थे, उनको जब लिपिड कैरियर्स के थ्रू सेल्स में इंड्यूस करवाया जा रहा था, उसके बाद में एक तो प्रोटीन प्रोडक्शन बहुत कम था, अगला जो ये ट्रिगर कर रहे थे इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिस्पॉन्स को, इन साइटोकिन रिस्पॉन्सेस के कारण हाई फीवर हो गया, डेथ भी हो सकती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ हो रहे थे। तो ये मेन प्रॉब्लम थी mRNA वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में। यहाँ पर कैथलीन कैरिको और ड्रू वाइसमैन की जो डिस्कवरी थी रिगार्डिंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन वो काम में आती है, जिसके कारण जो mRNA वैक्सीन थी वो बन पाई प्रॉपरली। नोटिस की कि जो इनविट्रो प्रोड्यूस्ड mRNA थे उनमें साइटोकिन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहे थे, जो बैक्टीरियल mRNA थे उनमें भी साइटोकिन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहे थे, बट यहाँ पे जो ह्यूमन सेल से जो प्रोड्यूस्ड mRNA थे उनमें इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिस्पॉन्सेज इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। तो इसी चीज़ पे इन्होंने काम किया और उसके बाद में मल्टीपल बेस्ड मॉडिफिकेशंस किए न्यूक्लियोसाइड्स में। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो बैक्टीरियल mRNA था और जो इन विट्रो प्रोड्यूस्ड mRNA थे उनमें मल्टीपल बेस्ड मॉडिफिकेशन ना होने के कारण भी शायद जो साइटोकिन रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो रहा था। RNA में 4 बेसिस होते हैं A, U, G, C, और ये फर्दर नेचुरली भी मॉडिफाई हो जाते हैं सेल में, विद इन सेल, और यही जो बेस मॉडिफिकेशन है ज़्यादा प्रिवलेंट है ह्यूमन mRNA में विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल mRNA या फिर जो इन विट्रो प्रोड्यूस्ड mRNA में। तो यही एक क्रिटिकल फैक्टर था जिसके कारण जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिस्पॉन्स था वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था, ट्रिगर नहीं हो रहा था ह्यूमन सेल प्रोड्यूस्ड जो mRNA था उसमें। इसी न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन पे
कैटलीन कैरिको और ड्रू वाइसमैन ने काम किया और मल्टीपल बेस मॉडिफिकेशन के बाद में इन्होंने आइडेंटिफाई किया एक स्यूडो यूरोडिन जो बेस रहता है उसको, कि जिसमें कि जो साइटोकिन रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ये स्यूडो यूरोडिन को जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं कर रहा था, एंड इट रिजल्टेड इन मोर प्रोटीन एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू अनमोडिफाइड mRNA बेसिस। तो इसका बाद में कोविड-19 की वैक्सीन्स में यूज़ किया गया। 19 की जो mRNA वैक्सीन्स बनाई गई थी उनमें SARS-CoV-2 के जो स्पाइक प्रोटीन्स थे उनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन थे, और जो बेस मॉडिफाइड mRNA और इन mRNA को डिलीवर करने के लिए सेल्स में लिपिड नैनो पार्टिकल्स का यूज़ किया गया था। जो फाइजर वैक्सीन बनाई गई थी वो वर्ल्ड की फर्स्ट mRNA बेस्ड कोविड-19 की वैक्सीन थी।